हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमी इस टॉपिक के टॉप मोस्ट सिलेक्टेड और एग्जाम बेस्ड 30 क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के आज की स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से इन इंडियन प्लानिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस वॉज बेस्ड ऑन। भारतीय नियोजन में औद्योगिक विकास की रणनीति प्रोफेसर महालनोबिस पर आधारित थी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ, द रशियन एक्सपीरियंस। द रशियन एक्सपीरियंस इस पर ये आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन। सोने का मूल्य कहाँ पे निर्धारित किया जाता है? तो वो किया जाता है लंदन में। सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए के साथ, लंदन। सोने की फिक्सिंग लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन और कॉमेक्स जैसे मेन कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू की जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये प्राइसेस डेली 10:30 AM को अमेरिका में फिक्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रुपी हैज गॉट इट्स सिंबल। दिस सिंबल हैज बीन डिजाइन बाय। भारतीय रुपये को अपना प्रतीक चिन्ह मिल गया है क्योंकि इस प्रतीक को डिजाइन किया गया है। सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, उदय कुमार। भारतीय रुपये डिजाइन करने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता रखी हुई थी उस समय और उदय कुमार ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच इज द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल है? वो है टी। सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए के साथ, टी। टी भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए टी इंडस्ट्री ये हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC वॉज सेटअप इन। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ, 1956। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंततः मंजूरी दे दी गई है। सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC का नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं और इसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है यहाँ पे भी ऑप्शन डी, holds the rank of cabinet minister. Next, WII stands for। WII का मतलब क्या है? वो होता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुई थी 1982 को और ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सेंसस इन इंडिया इज बिंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी। भारत में जनगणना नियमित रूप से कब आयोजित की जाती है? भारत में जनगणना जो है वो हर 10 साल पर होती है। सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, 10 years। भारत में पहली जनगणना 1872 में वॉइस रॉय लॉर्ड मेयो के अंडर हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में आयोजित की गई थी, जो कि पूरे देश के सभी हिस्सों में लगभग एक ही समय में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी गोल्ड इज अ गोल्ड ऑफ। प्राथमिक सोना किसका सोना होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यू एज अ नेशनल डेब्ट। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये इंडियन गवर्नमेंट की फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेजर्स बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वॉज। भारत में भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता वाला पहला बैंक 1881 में स्थापित किया गया था। तो वो कौन सा था? वो था औध बैंक। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी, औध कमर्शियल बैंक। इसे अवध कमर्शियल बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1881 में और ये कहाँ पे हुई थी? ये फैजाबाद में हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में यूपी में है।
इसके फाउंडर कौन थे? वो थे राजा जीवन राय कपूर। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसे 1958 में क्लोज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट इज द रेट एट विच। बैंक रेट क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक्स अपने आरबीआई से उधार लेते हैं और कोई भी कोलेटरल जो है वो नहीं रखा जाता, ठीक है दोस्तों, तो उसे बैंक रेट कहते हैं। और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? ये मापी जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज इन 1969। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये किया गया था 14 बैंक्स का। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 14। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हुई थी। तब ये इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी जी फाइनेंस मिनिस्टर थी। नेक्स्ट, द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज भारत में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है विथ अप्रोक्सीमेटली 1.21 मिलियन एम्प्लॉयज, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। करेंसी नोट्स कहाँ पे छापी जाती है? करेंसी नोट जो है वो मेनली 4 जगह पर छापी जाती है। ठीक है दोस्तों, देवास जो कि एमपी में है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है, और सॉल्बोनी जो वेस्ट बंगाल में है। तो ऑप्शंस वाइज देखें तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, नासिक। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, वेस्ट बंगाल। जूट को द गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जूट उत्पादन में भारत का वेस्ट बंगाल जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे आगे है। सेकंड पे आता है आपका बिहार, थर्ड पे आता है आपका असम। और भारत में जूट की पहली मिल जो है वो कोलकाता यहाँ पे 1855 में स्थापित हुई थी। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFM स्टैंड्स फॉर। IIFM इसका मतलब क्या है? वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन सा उद्योग प्रदान करता है? वो करता है टेक्सटाइल। सो यहाँ पे आपका आंसर वो ऑप्शन बी, टेक्सटाइल। नेक्स्ट, द टर्म्स ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर रिलेटेड टू। ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द किससे संबंधित है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ट्रिप्स इसका मतलब क्या है? वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ट्रिम्स जो है उसका मतलब क्या है? वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है और ये 1 जनवरी 1995 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट और प्लान इकोनॉमी। समाजवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? सो यहाँ पे आपका आंसर है तो ऑप्शन बी के साथ, प्रॉफिट मोटिव। सोशलिस्ट और प्लान इकोनॉमी जो है वो सबसे पहले जनता के हित में सोचती है, इसलिए प्रॉफिट मोटिव ये उनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन इन केरला। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल केरल में नहीं उगाई जाती? वो है टोबैको। टोबैको जो है ये फसल केरल में नहीं उगाई जाती। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, टोबैको। आगे बढ़ते हैं। इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स इज इंडिया डिवाइडेड। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है? सो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 9। भारत में 9 पिन जोन है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ओरिजिनेटेड इन। मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप में उत्पन्न हुई। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में ओरिजिनेट हुई थी और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? वो हुई थी 1944 में। आगे बढ़ते हैं।
केरला स्टोर्स आर फेमस फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ। केरल के तट किसकी निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, थोरियम। इंडिया में केरल थोरियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। GCIL, एन अमेरिकन कंपनी ऑफ केमिकल सेक्टर, हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय। रासायनिक क्षेत्र की एक अमेरिकी कंपनी GCIL का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? पहले हम ये देखते हैं कि GCIL क्या है। जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, और इसे एक्वायर्ड किया गया है टाटा ग्रुप द्वारा। सो पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज। व्यापार संतुलन को भी कहा जाता है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज विजिबल बैलेंस। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, विजिबल बैलेंस। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द लोवेस्ट रेट ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेशन पर कैपिटा। किस देश में प्रति व्यक्ति समाचार पत्र प्रसार की दर सबसे कम है? वो है इंडोनेशिया में। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, इन 1950। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।